अगर आप प्यार के उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप भीख मांगने के लिए तैयार हो, आप उस इंसान के सामने झुकने के लिए तैयार हो, अपनी इज्जत से ज़्यादा, अपनी वैल्यू से ज़्यादा उस इंसान की वैल्यू करने लगे हो, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत टाइम लगा कि हाँ यार, ये सोचने में कि क्या बोला जाए इस वीडियो में। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे हर जगह पूछा जाता है, वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह पे ये सवाल पूछा जाता है। या मैं ऐसी कंडीशन देखता हूँ लोगों की जब वो दूसरे इंसान के सामने भीख मांग रहे होते हैं, और ऑलमोस्ट जितने भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनमें से 90% लोग भीख मांगते हैं। तो क्या बोला जाए, मुझे लगा कि इस वीडियो को किस तरीके से बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को सिर्फ दिल से दिल की आवाज़ तक बनाया जाएगा। मैं जो सोचता हूँ इस बारे में वो आपको बताऊँगा। अगर आपको सही लगे इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा, नहीं लगे तो मुस्कुरा कर छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे लोग जब भीख मांग रहे होते हैं दूसरे के सामने, या उससे बोल रहे होते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ रुक जाओ, रोने लग जाते हैं, उसके पाँव पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग इस कंडीशन में ये सोचते हैं कि आगे वाला इंसान कितना खुश होगा, या सोचेगा कि यार हम उससे कितना प्यार करते हैं, उसे हमारा प्यार दिखेगा जब हम उसके लिए हाथ काट देंगे, या जब हम उसके लिए खाना खाना बंद कर देंगे, या जब हम उसके सामने रोने लग जाएंगे, या जब हम उसके सामने वीक पड़ जाएंगे, तो उसे लगेगा ओहो कितना प्यार करता है ये लड़का, वो लड़की पागल हो जाएगी, या वो अगर आप किसी लड़के के सामने ये कर रहे हो तो लड़का पागल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। भीख मांगने से सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू कम होती है, कभी भी आपकी वैल्यू किसी की आंखों में बढ़ेगी नहीं, या कभी भी आपका प्यार नहीं दिखेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है, प्यार हमेशा रिस्पेक्ट के साथ आता है। सोचो आपके मम्मी पापा में प्यार हो बट रिस्पेक्ट ना हो, या जो भी आपका फेवरेट कपल है उसके अंदर प्यार हो पर एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट ना हो, क्या वो रिलेशनशिप चल पाएगा? नहीं। और रिस्पेक्ट आता है एक दूसरे की वैल्यू से, और वैल्यू किसके हाथ में? वो आपके हाथ में। तो जितनी बार आप किसी के सामने झुकते हो, अपनी वैल्यू डाउन करते हो, उसे ये दिखाते हो कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ हूँ ही नहीं, आप हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं हूँ ही नहीं ज़िंदगी में। जब आप ही ये सोचते हो तो आगे वाला इंसान क्या सोचेगा? जब आप ही अपनी वैल्यू नहीं कर रहे तो कोई और इंसान आपकी वैल्यू क्यों करेगा? आप ही जाके भीख मांग रहे हो दूसरे के सामने, तो वो क्यों आए आपके साथ? सिर्फ एक ये सवाल पूछो। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं उससे प्यार करता हूँ ना, इसलिए उसे मेरे साथ रहना चाहिए। पर आपका प्यार उसे दिख नहीं रहा। आपको लग रहा है फिल्मों में जैसे हीरो रोता था, या हीरो अपनी नस काट लेता था, या हीरोइन अपनी नस काट लेती थी, हीरो भाग के उसके पास आ जाता था। वो फिल्में गई, वो 90s की फिल्में थी, और वो बिल्कुल रॉन्ग मैसेज था। समझिए, आप किसी के सामने जितना झुकेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा झुकना नहीं चाहिए, रिश्तों में अगर रिश्ता बचाने के लिए कई बार आपको झुकना पड़ता है, झुकिए, पर हर बार अगर आपको ही झुकना पड़ रहा है तो रुकिए। समझे इस बात को कि अगर आपको अपनी इज्जत से नीचे गिरकर उस इंसान को मनाना पड़ रहा है, वहाँ सही नहीं है। भीख मांगनी पड़ रही है, वो सही नहीं है, वो आपका प्यार नहीं दिखाता। अगर आपको लग रहा है कि ओहो वो मेरा प्यार देख पाएगी, नहीं, इस चीज़ में आपकी सिर्फ इज्जत कम हो रही है, आपकी वैल्यू कम हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार एक बार वो वापस आ जाए सब सही हो जाएगा, बस वो वापस आ जाए, मैं उसको किसी भी तरीके से, चाहे मैं उसको ब्लैकमेल कर लूँ, चाहे मैं उसके सामने भीख मांग लूँ, चाहे मैं उसके सामने गिर जाऊँ, बस वो वापस आ जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में भी और लोगों की ज़िंदगी में भी, कि जब आप एक हद से ज़्यादा नीचे गिरने लगते हो लोगों को अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए, लाने के लिए, उसके बाद अगर वो ज़िंदगी में आपकी आ भी जाते हैं तो आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल पाती है, या आपकी जो वैल्यू थी पहले रिलेशनशिप में जब आप आए थे उस टाइम जो आपकी वैल्यू थी वो वैल्यू रह नहीं पाती है। क्योंकि अब आपने उसे मनाने के चक्कर में, नीचे गिरने के चक्कर में, भीख मांगने के चक्कर में उसे एक पेडेस्टल स्टेज जो होता है, मतलब एक एलिवेटेड स्टेज पे चढ़ा दिया है। समझिए कि आप जितनी भीख मांगेंगे वो उतना उसका पेडेस्टल की जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। अब पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और आप यहाँ से नीचे गिरते ही चले जा रहे हैं।
ऐसे दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो पाएगा? अगर हो भी गया तो फिर वो मालिक और नौकर का रिलेशनशिप होगा। वो कुछ बोलेगी या बोलेगा और आपको मानना पड़ेगा। आप उस कंडीशन में कुछ भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए या आप अपनी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इक्वली जितना वो आदमी कर पा रहा है, या अपने राइट्स को नहीं। एक रिलेशनशिप में जब इक्वालिटी रहेगी तभी तो वो रिलेशनशिप चल पाएगा। अगर वो इक्वालिटी नहीं है तो फिर वो चल नहीं पाएगा। अगर आप बेग कर रहे हैं तो ये याद रखिए, या तो आपके दिमाग में हो कि ठीक है मैं नीचे भी हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे ये मंजूर है, मैं पूरी ज़िंदगी नीचे रहने के लिए तैयार हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? पर 90% टाइम ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते इन सब चीज़ों के लिए। उन्हें लगता है ठीक है चीज़ें हो जाएंगी, पर होती नहीं है, और वो अपने आप को गिरा के रिलेशनशिप शायद उस इंसान को वापस तो ले आता अपनी ज़िंदगी में, पर वो सस्टेनेबल नहीं है। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप अपना घर बाहर सब कुछ बेच के फरारी ले आए अपने घर में, पर फरारी में पेट्रोल डलाने डीजल डलाने के भी पैसे नहीं है आपके पास, तो क्या होगा? फरारी खड़ी रहेगी और कहीं बेचारी लग गई तो आपके पास ठीक कराने के भी पैसे नहीं है। वैसे ही आप किसी इंसान को भीख मांग के शायद अपनी ज़िंदगी में वापस ले आए, पर वो सस्टेनेबल नहीं है। आप उसको लॉन्ग रन तक चला नहीं पाएंगे। तो ये याद रखिए कि अपनी इज्जत बनाना, दोस्त, इज्जत बनाना बहुत ज़रूरी है। यही इज्जत आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बना के देगी। और वैसे भी अगर अपनी नज़रों में नहीं उठ पाए तो फिर किसकी नज़रों में उठोगे? ये भी समझना ज़रूरी है ना। अगर अपनी नज़रों में नहीं उठ पाए फिर किसके लिए? क्यों कर रहे हो ये? रिश्ता मिल भी गया, एक बार बैठ के अपने आप से सवाल पूछना कि अगर रिश्ता मिल भी गया भीख मांगने से, यहीं दबे रहोगे पूरी ज़िंदगी? नीचे रहोगे क्या? नहीं ना। तो सोचो एक बार इस बारे में। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे दिल से निकली हैं और दिल तक पहुंचानी चाहिए। और बाकी जिसको भीख मांगनी है वो मांगेगा, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। पर अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको लगे कि यार नहीं सही बोल रहा है इंसान, तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, समझिए, अपनी वैल्यू समझिए, अपनी इज्जत को समझिए। ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आप लाइक बटन दबाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप मेरे दिल से निकली हुई बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं। और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।